गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अशोक की धम्म नीति। अशोक का व्यक्तिगत धर्म भले ही बौद्ध धर्म रहा हो, परंतु अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए उसने जिस धर्म पर जोर दिया, जिसका प्रचार किया, वह बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि उसके लिए उसके अभिलेखों में बार बार धम्म शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक के इस धम्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। उन्होंने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं। डॉक्टर फ्लीट कहते हैं कि अशोक का यह धम्म राजधर्म था। डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी कहते हैं कि ये धम्म मानव धर्म या विश्व धर्म था। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इसका स्रोत, महत्वपूर्ण स्रोत बौद्ध धर्म रहा है। इसके अलावा डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि यह समाज के आचरण से संबंधित धर्म था। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार यह सभी धर्मों का सार था। विद्वानों के भले ही अनेक मत इस संबंध में रहे हैं, लेकिन स्वयं अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न करता है कि यमचु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है। फिर वह स्वयं ही उत्तर देता है, उपासनवे बहु कथाने दया दान सचे सोचिए, अर्थात धम्म का अर्थ है अपासन, पापहीनता है, बहु कथाने बहु कल्याण है, दया है, दान है, सत्यता है और शुद्धि है। धम्म के आचार तत्वों का उल्लेख करते हुए अशोक कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर जोर देता है। इनमें माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का आदर करना, मित्र, पड़ोसी, जाति संबंधी, दास भृतकों, ब्राह्मण, श्रमणों के साथ सम्यक व्यवहार करना धम्म का मुख्य सिद्धांत है। 7वें शिलालेख में संयम अर्थात प्रसन्नता और साधुता पर उसने जोर दिया है। अशोक ने न केवल सर्वग्राही आचार तत्वों पर ही जोर दिया है, बल्कि उसने धम्म की कुछ निषेधात्मक तत्वों का भी उल्लेख किया है जो धम्म के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं, अर्थात मनुष्य को इन्हें त्याग देना चाहिए। ये निषेधात्मक तत्व हैं चंडे अर्थात उग्रता, निठुले अर्थात निष्ठुरता, क्रोध, मान, ईर्ष्या। इन समस्त दुर्गुणों को केवल पाप के द्वारा व्यक्त किया गया है। अशोक के अनुसार मनुष्य को इन्हें त्याग देना चाहिए। इसके लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। अतः अशोक ने मानव मात्र को आत्मपरीक्षण तथा अपने पापों को पहचानने और भविष्य में उन्हें ना दोहराने की अनुशंसा की है। धम्म की सर्वव्यापकता के संबंध में अशोक ने कहा है कि यह धम्म सर्वग्राही और सर्वव्यापक है। इसके अंतर्गत मानव मात्र के ही लाभ और हित की आकांक्षा नहीं की है, बल्कि समस्त प्राणियों का कल्याण करना इसका ध्येय है। प्राणियों के प्रति हिंसा न करना, प्राणियों के प्रति अहिंसा अशोक के धम्म की एक आधारभूत भावना रही है। अशोक ने इस धम्म में कर्मकांडों की निस्सारता पर बल दिया है। अशोक ने धम्म की साधना के लिए आचार मार्ग को ही उपयोगी माना है और इस दृष्टि से उसने कर्मकांड और बाह्य आडंबरों को निरर्थक और सारहीन कहा है। अपने 9वें शिलालेख में अशोक स्वयं कहता है कि लोग अनेक प्रकार के मंगल करते हैं, अर्थात कर्म करते हैं, और
विवाह, पुत्र लाभ, परदेश गमन आदि के अवसरों पर बहुत से लोग बहुत प्रकार का मंगल करते हैं। ये मंगल बहुत कम फलदायक है, अर्थात ये कर्म कम फलदायक है। जो धर्म मंगल है वही महाफल वाला है। वह धर्म मंगल है, अर्थात दास भृतकों के प्रति उचित व्यवहार है, गुरुजनों का आदर करना है, प्राणियों के प्रति संयम भाव रखना है, ब्राह्मण और श्रमणों का दान करना है। इसी आचरण से स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। अपने 11वें शिलालेख में अशोक ने सामान्य दान कर्म की तुलना में धम्म दान को श्रेष्ठ माना है। धम्म दान के अनुसरण पर उसने बल दिया है। इसके अलावा इस धम्म में अशोक धर्म सहिष्णुता पर जोर देता है, अर्थात सर्वधर्म सारवृत्ति पर उसने बल दिया है। धर्म सहिष्णुता सभी धर्मों की सारवृत्ति की कामना अशोक के धम्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अपने 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों की सारवृत्ति की कामना के लिए धर्म सहिष्णुता के 3 महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता पर बल दिया है। ये हैं वाक् संयम, बहुश्रुत और समवाय अर्थात समन्वय। इन पर उसने बल दिया है। धम्म को अशोक ने एक व्यवहारिक सत्य बताया है। उसके अनुसार धम्म का केवल सैद्धांतिक कल्पना या आदर्श मात्र नहीं है। धर्म कोई सैद्धांतिक कल्पना या आदर्श मात्र नहीं है, वह एक व्यवहारिक सत्य है जिसे अशोक ने स्वयं अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयास किया। उसने विहार यात्राओं का परित्याग किया जिसमें शिकार, मनोरंजन आदि होते थे। इसके अलावा उसने धम्म यात्राओं, धम्म विजय पर बल दिया। अशोक ने अपने स्वयं के राजनीतिक परिवेश को धम्म की चेतना से अनुप्राणित करने का प्रयास किया है। उसके जीवन के हर क्षेत्र में धम्म को शास्त्रीय सिद्धांत या नियंत्रण शक्ति के रूप में प्रतिपादित किया है। उसकी धम्म विजय की अवधारणा उसकी एक नवीन अवधारणा रही है जिसका प्रतिपादन उसने किया। अशोक पहला सम्राट था जिसने धम्म साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण किया। धम्म को अशोक ने एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी बताया है। अशोक के धम्म में मनुष्य की सामाजिक उत्तरदायित्वों का एक संस्थागत रूप दिखाई देता है। धम्म का उद्देश्य एक ऐसी मानसिक वृत्ति का निर्माण करना था जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को एक व्यक्ति के दूसरे के प्रति व्यवहार को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाए। इसमें मनुष्य की महिमा को स्वीकृति देने और समाज के कार्यकलापों को मानवीय भावना का संचार करने का आग्रह किया है। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री भी कहते हैं कि अशोक का धम्म सामाजिक नीति शास्त्र की एक व्यावहारिक संहिता है, एक व्यावहारिक नियमावली है। अगर हम धम्म के स्वरूप की बात करें कि अशोक के इस धम्म का स्वरूप क्या था, तो यह धम्म हमें सभी धर्मों का सार रूप दिखाई देता है। अशोक ने धम्म के सिद्धांतों की सरलता, सामान्यता और सर्वधर्म व्यापी आचरणमूलक समानता पर बल दिया है। अशोक के धम्म को विश्वजनीन या सार्वभौम धम्म मानते हुए उसी धर्मों का सार हम कह सकते हैं। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी कहते हैं कि अशोक की उदारता इतनी सार्वभौमिक है कि उसने कभी अपने व्यक्तिगत धार्मिक विचार प्रजा पर लादने का प्रयास नहीं किया। जिस धम्म का स्वरूप उसने संसार के सामने रखा वह सारे धर्मों का सार है। जीवन को अपेक्षाकृत सुखी और पावन बनाने के विचार से उसने कुछ आचरणों के विधान किए।
डॉक्टर रोमिला थापर कहती हैं कि धम्म अशोक का अपना आविष्कार है। सार रूप में उसके द्वारा सुझाई गई एक ऐसी जीवन शैली है जो व्यवहारिक और सुविधाजनक होने के साथ साथ अत्यधिक नैतिक भी है। तो हम कह सकते हैं कि अशोक का धम्म सार्वभौमिक धम्म था, सार्वभौमिक धर्म था। इसमें वे ही उपदेश रखे गए जो सभी धर्मों को सामान्य रूप से मान्य थे। अशोक का धम्म मूलतः मानव धर्म है, जिसमें मानव के नैतिक उत्थान से जुड़े उन सभी सार तत्वों का संग्रह है जो प्राय सभी धर्मों में पाए जाते हैं। अशोक के इस धम्म विजय की नीति की आलोचना भी विद्वानों ने की है। कुछ विद्वान कहते हैं कि धम्म विजय प्राप्त करने का परिणाम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भले ही उज्जवल रहा हो, परंतु राजनीतिक दृष्टि से यह विनाशकारी रहा। डॉक्टर जायसवाल कहते हैं कि जिस मनुष्य को भिक्षु होना चाहिए था वह राजा बन बैठा, अर्थात अशोक की इस नीति परिवर्तन का राजनीतिक प्रभाव अशोक की मृत्यु के बाद सामने आने लगा। मगध साम्राज्य का विकास बंद हो गया और वह धीरे धीरे पतोन्मुख होने लगा। परंतु बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक या उसकी धम्म नीति को जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। जो भी है, अशोक की धम्म नीति की विचारधारा उसकी नवीन विचारधारा थी जो उसने संसार के सामने रखी, जिसमें उसने सभी धर्मों में पाए जाने वाले सार तत्वों को शामिल किया जो सामान्य तौर पर सभी धर्मों को स्वीकार्य थे। इसमें उसने मनुष्य मात्र के आचरण को उन्नत बनाने का प्रयास किया। अशोक की धम्म नीति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।